डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 379 दिन बाद जेल से बाहर आए लखमा। रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हुए कवासी लखमा। जेल से निकलते ही समर्थकों ने किया स्वागत। जीपीएम के 9 स्कूलों के शिक्षकों प्राचार्यों को नोटिस। शिक्षण दायित्वों में लापरवाही पर एक्शन। छात्रों की पढ़ाई हो रही थी प्रभावित। रायगढ़ में एनटीपीसी के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन जारी। पुनर्वास मुआवजा मांग पर अड़े रायगढ़ के ग्रामीण। 25 जनवरी से रायगढ़ में ग्रामीणों की हड़ताल। छत्तीसगढ़ में ड्रग्स नेटवर्क पर सरकार सख्त। 10 जिलों में बनेगी नशा विरोधी टास्क फोर्स। नशा तस्करी के खिलाफ टास्क फोर्स गठित। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी पायलट प्रशिक्षण सुविधा। राज्य में खुलेगा उड़ान प्रशिक्षण संस्थान। युवाओं को मिलेगा पायलट ट्रेनिंग का मौका। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर के तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। 2 फरवरी 2026 को ग्राम खमरिया, सिरवे और भूरसुदा में विवाद और मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां समझाइश के बावजूद आरोपी उग्र हो गए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने धारा 170 बीएनएसएस के तहत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को एसडीएम न्यायालय तिल्दा नेवरा में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में शांति भंग करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। मुंगेली जिले के फरहदा गांव में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों हितेश उर्फ हरिओम कश्यप और जयपाल उर्फ कल्लू साहू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने मृतक कोमल साहू को मोबाइल बातचीत की शंका के चलते बटनदार चाकू से मारकर हत्या की। पुलिस ने चाकू और खून लगे कपड़े जब्त कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई की गई। मुंगेली जिले के फरहदा गांव में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों हितेश उर्फ हरिओम कश्यप और जयपाल उर्फ कल्लू साहू को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने मृतक कोमल साहू को मोबाइल बातचीत की शंका के चलते बटनदार चाकू से मारकर हत्या की। पुलिस ने चाकू और खून लगे कपड़े जब्त कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई की गई। हाँ, इसमें जो जरागांव थाने के अंतर्गत फरहदा गांव का जो प्रार्थी है अर्जुन साहू, उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 2/2/26 को रात्रि में जब वो गांव के ही तालाब के पास घूम रहा था अपने दोस्त कोमल साहू के पास, तो गांव का ही एक जयपाल साहू है, वो आकर उनसे ये लड़ाई झगड़ा शुरू किया कि तुम मेरी बहन से बातचीत करते हो। इसी बीच में उसने हाथ मुक्का से मारपीट शुरू कर दी। साथ में ही उसका एक दोस्त था हितेश कश्यप, वो उसके पास एक बटनदार चाकू था जिससे उसने कोमल साहू और अर्जुन साहू दोनों के ऊपर चाकू से हमला किया, जिसमें कोमल साहू के पेट में भी चाकू लगा और इलाज के दौरान उसकी फिर मृत्यु हो गई। इस पर से जो जरागांव पुलिस द्वारा 103(1) 109 और 3(5) का अपराध पंजीबद्ध किया गया
और बाद में जो बटनदार चाकू है उसकी जो जब्ती हुई है उसमें 2527 आर्म्स एक्ट की भी कार्रवाई की गई है। आरोपी के ऊपर पूर्व में भी चाकूबाजी का जो है आरोप था पहले पूर्व में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और सुरक्षा से जुड़े 9 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ते हुए 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन और 100 नए पदों को मंजूरी दी है। साथ ही आपात स्थितियों के लिए एसओजी का गठन भी किया जाएगा। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य में फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन और नई स्टार्टअप नीति 2025-26 को हरी झंडी दी गई। आईटी सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए क्लाउड फर्स्ट नीति को भी मंजूरी मिली है, जो डिजिटल कनेक्टिविटी की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। हार्दिक स्वागत है। आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिनमें से मादक पदार्थों के रोकथाम की दिशा में एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जसपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा जिला शामिल है। मंत्रिपरिषद की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के गठन के लिए प्रावधानित 44 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। यह स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का काम किसी भी बड़ी या अचानक हुई घटना में तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को संभालना और आतंकी हमला या गंभीर खतरे को जल्द खत्म करना होता है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एक खास तरह की प्रशिक्षित टीम होती है, जिसे ऐसे खतरनाक कामों के लिए तैयार किया जाता है। मंत्रिपरिषद द्वारा आज के बैठक में राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों में उड़ान प्रशिक्षण संस्थान एफटीओ की स्थापना का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके संचालन के दिशा निर्देशों का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण की सुविधा के लिए राज्य में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी। विमानन क्षेत्र के बढ़ते हुए मांग को देखते हुए और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह संस्थान उपयोगी होगा। इससे एयरक्राफ्ट रिसाइकलिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग तथा एरो स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं विकसित होगी। फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना निजी सहभागिता से किया जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया गया। इस नीति से स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ साथ इनक्यूबेटर्स एवं अन्य हितधारकों का विकास होगा। छत्तीसगढ़ को देश में एक प्रमुख नवाचार केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में
सुधार होने से राज्य में निवेश का आकर्षण बढ़ेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई और पूरी हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इन कॉलोनियों में खुले भूखंड, उद्यान, अन्य सार्वजनिक सुविधाएं शामिल होगी। हालांकि आवासीय, व्यावसायिक और अर्ध सार्वजनिक बिक्री योग्य संपत्तियां इसमें शामिल नहीं होगी। अभी इन कॉलोनियों का हस्तांतरण नहीं होने के कारण वहां रहने वाले लोगों को कई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। कॉलोनियों के रखरखाव के लिए निवासियों को दोहरा खर्च उठाना पड़ रहा है। एक ओर वे नगर निगम को संपत्ति कर दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गृह निर्माण मंडल को भी रखरखाव शुल्क देना पड़ता है। इन कॉलोनियों के हस्तांतरण से नगरीय निकायों द्वारा वहां पानी, बिजली, सड़क, सफाई जैसी सुविधाएं दी जा सकेगी और कॉलोनी वासियों को अतिरिक्त रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों तथा निगम मंडल के कार्यालयों के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा एक वृहद बहुमंजिला भवन बनाने का निर्णय लिया गया है और वहां विभागों को स्पेस आवंटित किया जाएगा ताकि भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके। मंत्रिपरिषद द्वारा अरपा सिरपुर क्षेत्र में सुनियोजित विकास और विकास कार्यों को गति देने के लिए संबंधित क्षेत्र में शासकीय भूमि के आवंटन का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उद्देश्य संबंधित नदी तटीय क्षेत्रों का योजनाबद्ध और समग्र विकास करना है। इसके लिए मास्टर प्लान के क्रियान्वयन, भूमि नियोजन एवं नगर विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना आवश्यक है। विकास कार्यों को गति देने के लिए शासकीय भूमि का आवंटन जरूरी था। वर्तमान में दोनों प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए शासकीय भूमि का आवंटन 1 रुपये प्रीमियम एवं भूपाटक पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही भूमि आवंटन के अधिकार संबंधित जिला कलेक्टरों को दिया गया है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को राज्य में लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति के अनुसार राज्य के सभी विभाग, उपक्रम एवं स्वायत्त संस्थाएं केवल भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं या भारत में स्थित सुरक्षित डेटा सेंटर एवं डिजास्टर रिकवरी सेंटर से ही क्लाउड सेवाएं लेंगी। किसी विशेष या असाधारण आवश्यकता के लिए राज्य क्लाउड परिषद से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नीति के तहत क्रम प्राथमिकता वाले एप्लीकेशन एवं आर्काइव डाटा का क्लाउड माइग्रेशन वर्ष 2027-28 तक तथा उच्च प्राथमिकता सेवाओं का माइग्रेशन 2029-30 तक किया जाएगा। सभी नए एप्लीकेशन क्लाउड नेटिव तकनीक पर विकसित किए जाएंगे। यूजीसी से जुड़े नियमों के विरोध में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सवर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नियमों को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर लोगों ने सरकार और यूजीसी के खिलाफ नारेबाजी की।
बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी से कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी नाराजगी जारी है। ये कानून गलत है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगाई है कि हम आंदोलित इसलिए हो रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार के और कानून न बने। अभी कानून सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया है और हम सरकार से चाहते हैं कि इस कानून को पूरी तरह से वापस लें। क्या बात है कि गवर्नमेंट बार बार ऐसे कानून ला रही है जिसके लिए जनता को सड़क पर ये वोट की राजनीति है। वोट दिखता है, जिधर ज्यादा वोट दिखता है उसके लिए फायदेमंद कुछ तय कर देती है, लेकिन ये नहीं सोचती कि आज भारत देश में धर्म विरोधी, जाति विरोधी, अलग अलग जाति वर्ग संप्रदाय में बढ़ रहे हैं और इसलिए देश का नुकसान हो रहा है। पूरे देश में इस कानून का विरोध होना चालू हुआ। उसी तारतम्य में बिलासपुर में भी कल जैसे भारत बंद था पूरे देश में, तो बिलासपुर बंद का भी आह्वान किया गया था और यहाँ व्यापारियों ने और सभी संगठनों ने बहुत अच्छे से समर्थन किया कल बंद करके। और आज सर्व समाज का ज्ञापन देने का कार्यक्रम था जिसमें पूरे बिलासपुर शहर और अंचल के आसपास के जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, स्वर्ण समाज के, वो आज कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने पहुंचे थे और शांतिपूर्ण वातावरण में ज्ञापन सौंपे हैं। कुछ दिन पहले यूजीसी को लेकर जो कानून बना है उसके विरोध में बिलासपुर जिले के पूरे स्वर्ण समाज आज शांतिपूर्ण ढंग से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से कलेक्टर साहब के माध्यम से यहाँ ज्ञापन सौंपने आए थे। हम मांग करते हैं कि जो ये कानून है उसको वापस लिया जाए और हम किसी समाज और धर्म के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि जो जनरल कास्ट के बच्चों के साथ जो हो रहा है वो अन्याय उनके साथ नहीं होना चाहिए। ये कानून समाप्त करना चाहिए। ये कानून गलत है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।